हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आपका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो आज हम जाएंगे, कुछ खास तो करेंगे नहीं, बट आज हनुमान जी की अष्टमी है। तो पहले मंदिर चलेंगे, फिर आगे देखते हैं, कुछ करते हैं, खाएंगे पिएंगे मजे करेंगे। और काम पे तो जाना ही है, काम की लोड कभी लेनी नहीं चाहिए क्योंकि जिंदगी में काम चलता रहता है। और लाइफ में क्या होने वाला है ये किसी को पता नहीं है, तो अपनी लाइफ को एंजॉय करते जियो। ठीक है, मालूम ही नहीं है तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते और कुछ बदल भी नहीं सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नहाने के बाद। उस्ताद तो रेडी हो गया और नहा धो के अब जा रहा हूँ जॉब पे, क्योंकि कभी कभी आप सुबह के सपने पूरे करते करते अपने जिंदगी के सपने आप भूल जाते हो। तो इसलिए मैं भूलना नहीं चाहता और मैं उसको पाना चाहता हूँ। तो मुझे जाना पड़ेगा जॉब पे, और जॉब पे जाऊंगा तो पैसे आएंगे तो बैकअप अच्छा होगा। फिर इन्वेस्ट करेंगे कहीं पे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और सपने को पूरा करेंगे। तो चलो चलते हैं। आप सुबह सुबह है कि सुबह की मिल आया हेल्दी होनी चाहिए। सुबह की मिल हेल्दी होगी तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा, नहीं तो ऐसे वो चाय कॉफ़ी वगैरह कुछ भी डाला मत करो अपने शरीर में। अपने शरीर की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अंतरात्मा की सुनो, दिल की मत सुनो और दिमाग को थोड़ा तेज करो। आपको मिला दो मेरे प्यारे हनुमान जी। आप अपने लाइफ में कभी भी कुछ भी कर लो, बट भगवान से कभी दूरी मत बनाना। मुझे अभी जॉब पे जाना है बट लेट हो रहा है। लेट हो रहा है बट भगवान को मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान को नहीं मिले तो बुढ़ापे में फिर वो माला जपने से कोई मतलब नहीं है। दिल से मानो, अच्छे से मानो और सबकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि आप ये जब तिलक लगाना स्टार्ट कर दोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि हिंदू धर्म क्या होता है, मान्यता क्या होती है। मेरे पहले कोई गुरु नहीं था, पर मैंने बाबा बागेश्वर बाबा धाम को अपने गुरु बना लिए हैं, क्योंकि वो हिंदुत्व के लिए बहुत काफ़ी कुछ कर रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं। तो उनका सपोर्ट करो और जय श्री राम। अगर मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ तो मैं अपनी राधा माँ से प्यार करता हूँ। जय राधे राधे। इतना प्यार करता हूँ कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। जितनी अंतरिक्ष की कोई सीमा नहीं है, वैसे मेरे प्यार की कोई सीमा नहीं है। आज अष्टमी है तो भगवान के मंदिर में जाना बहुत ज़रूरी था, भगवान को मिलना भी बहुत ज़रूरी था, उनसे बातें करना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं है और मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो आप भी अपना टाइम निकालो और भगवान से बातें करो, प्यार करो। आपको भगवान सद्बुद्धि दें और आपका घर की तरक्की बढ़ाए, अपने घर, आपके घर वालों को, परिवार को एकदम सुखी रहे। सुखी रहना है तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि हर माँ के दो तीन चार लड़के होते हैं जो पैसे कमा के नहीं देता, घर वालों की इज्जत नहीं करता, माँ बाप की इज्जत नहीं करता, वो माँ बाप उनको प्यार कम करते हैं। वैसे ही हम भी भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान की बातें मानेंगे तभी तो वो हमसे प्यार करेंगे। और आप खामखा आप बाद में बोलते हो कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया ये, वो भगवान के हाथ में नहीं है, आपकी है कि किस्मत आप खुद लिखते हो। अगर आप मेहनत करोगे, ईमानदारी रखोगे और सबका भला सोचोगे तो भगवान की आप भला ही होगा। आपका मेहनत करोगे तभी आपको तरक्की मिलेगी, तो मिलेगी नहीं, क्योंकि भगवान के हाथ में कुछ नहीं। आपकी किस्मत आपके हाथ में, क्योंकि भगवान किस्मत बना के भेजता नहीं है। जो भी होता है आपके हाथों में होता है, बट आप तो सोचते हो कि सोते सोते ही आपके सपने पूरे होंगे, तो कभी नहीं होंगे। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले मैं भी यही सोचता था और मैंने ज़िंदगी में जो भी काम किए हर अधूरे काम किए। अब मुझे समझ में आया कि मैंने जो कुछ किया वो सब गलत किया है, तो अब मैं उस गलतियों को सुधार रहा हूँ, वो भी भगवान के थ्रू। क्योंकि भगवान को तो मैं बचपन से ही मानता हूँ, उनसे पहले भी बात किया करता था, पहले रोते रोते करता था, अब हंस के करता हूँ। पहले उनसे मांगा तो मैंने अभी तक उनसे कभी कुछ नहीं है। मैंने यही बोला है कि सबका भला हो फिर मेरा भला हो। तो वो सबका भला करने में लगे हुए हैं और मेरे बारी मुझे नहीं लगता इस जन्म में आएगी, बट किसी भी जन्म में आएगी। भगवान के ऊपर से मेरा विश्वास कभी कम नहीं होगा। ये गार्डन तो पहुँच गए हैं,
गार्डन तो पहुंच गए बट अभी लगी है भूख, फिर उसके बाद अंदर चलते हैं। पहले कुछ खा लेते हैं, खाना ज़रूरी है क्योंकि वॉक भी तो करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। आगे है समोसा खाने के लिए, समोसा खाते हैं फिर बताते हैं कैसा है। आज गार्डन आया था, थोड़ा काम में क्या स्ट्रेस ज़्यादा था तो मैंने सोचा गार्डन आऊँगा तो स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाएगा, बट यहाँ आने के बाद तो थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रेस हो गया मुझे। सब अपनी बंदियों के साथ आया और मैं अपनी तन्हाइयों के साथ आया। सो सैड। बट मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ। अच्छा है, देखो बंदे देखो कैसे बैठे हैं अपनी बंदियों के साथ। क्या कर सकते हैं उस्ताद, हम तो सिंगल है, सिंगल 25 साल के हो गए, अब फिर भी हमको शर्म नहीं आ रही, सिंगल घूम रहे हैं। बट कर ही क्या सकते हैं। फोकस ऑन योर जॉब एंड गोल्स। मेहनत करो बंदो। ये घर वाले अपनी पिकनिक बना रहे हैं और कुछ लड़के अकेले बैठे सॉन्ग सुन रहे हैं और कुछ एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। यहाँ पे ज़्यादा पब्लिक है, फिर भी आज मैं इतनी पब्लिक के सामने वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे यकीन नहीं हो रहा, बट बनाना पड़ेगा क्योंकि अब मैं डेली व्लॉगिंग चालू कर दी है तो डेली व्लॉग भी करना ज़रूरी है। देखो टाइम क्या हो रहा है, 8:40। अब मैं कंटेंट निकालने के लिए आया क्योंकि पूरे दिन तो जॉब कर रहा था। जॉब को मैं इतना दिखा नहीं सकता क्योंकि सेट इतना, आप समझ सकते हो कैसे होते हैं सब सेट। तो यहाँ पे मैं अपनी हारमोनिका की प्रैक्टिस कर सकता हूँ, मैं बजाता हूँ, कैसे बजा सकता हूँ मैं। बट देखो पब्लिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ी भीड़ है, क्राउड है। बट मुझे थोड़ी जलन भी हो रही है लड़कों लड़कियों से क्योंकि मैं सिंगल हूँ ना, इसलिए। जो लोग बोलते हैं सरकार ने कुछ नहीं किया, वो देख लो, जिम बना रखी है, फिटनेस अब बढ़ेगा इंडिया, फिटनेस की और देखो यार कितनी अच्छी है। वाह, देखो सब फिटनेस फ्री। ये सब बचपन वाले झूले बहुत याद आ रही है। मैं भी बट कोई वीडियो नहीं बना पाएगा, मैं फिसलूँ या वो जो भी है झूले के एंजॉय करूँ भी, वीडियो बनाने के लिए कोई है नहीं और मैं फ़ोन रख नहीं सकता, कोई उठा के लेके चला जाए तो। बहुत मेहनत से ख़रीदा है। ये देखो झाड़ियों में देख सकते हो गाइस। मैंने तो सोचा था कि अब गार्डन में सिर्फ लड़कियाँ और लड़के ही आते हैं, बट पेरेंट्स भी आते हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे सब वॉक कर रहे हैं, खाना खाने के बाद सब लोग यहीं आ रहे हैं। बट मैं भी यहाँ आ जाऊँ, बट मुझे क्या बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है यहाँ, नहीं तो मैं रोज़ आ सकता हूँ यहाँ पे खाना खाने के बाद। बट क्या ही करें, अपन तो रूम में वॉक कर लेते हैं। बट यहाँ की जनरेशन बहुत फास्ट है, दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ अकेले बैठा, अगर मैं अपने दोस्तों के साथ आया होता यहाँ पे तो वो यहाँ खोपचों में बैठे होते हैं रियल में, क्योंकि मेरे दोस्त सब आरामी हैं और एक दूसरे की इतनी बात लगाते, मतलब एक दूसरे के ऊपर मतलब कमेंट पास करेंगे कि हाँ ज़्यादा कौन हंस रहा है, मतलब वो कमेंट में आएगा तो उसके पीछे इतने हंसेंगे और इसको ये कमेंट में आएगा तो उसके पीछे हंसेंगे। एक दूसरे की मतलब ऐसे बेइज्जतियाँ करते रहते हैं और फ्यूचर की 5-10 मिनट बातें कर लेंगे और उसके बाद कुछ नहीं, वापस थे जैसे ही वैसे ही, घर जाकर खा पी के सो जाएंगे। ऐसा झूला मेरे स्कूल में भी था और पकड़म पार्टी खेलते थे हम उसके ऊपर, कोई पकड़ ही नहीं पाता था क्योंकि यहाँ से वहाँ से अंदर से निकल जाते, बट इससे काफ़ी बड़ा था वो। क्या यार, गार्डन में आने के बाद बचपन की यादें आ गई यार, सो सैड। और 10% लिख के दे सकता हूँ कि इस गार्डन में कोई ना कोई चुड़ैल तो होगी, तभी ये लाइट ऑन ऑफ हो रही हो। ये जैसे अभी ये लड़के भी जो खिलौना लेके गई थी, ऐसे खिलौने के लिए मैंने भी बचपन में जिद की थी, बट घर वालों ने सिर्फ 2 थप्पड़ मारी और मैं समझ गया, फिर मैंने कभी जिद ही नहीं की लाइफ में अभी तक। इस गार्डन में तो बहुत सारी सुविधा है, ट्रेन भी है, छोटी गाड़ियाँ भी है, हेलीकॉप्टर भी है, बच्चों के लिए काफ़ी है, मतलब बच्चे यहाँ खुश तो हो सकते हैं यार, काफ़ी कुछ है। बाकी जिद भी करेंगे, हर बार रोज़ लेके आएंगे तो। बट अब दिखाता हूँ मैं आपको गार्डन, यहाँ से आपको व्यू दिखेगा गार्डन कैसा अच्छा लगता है। वाह, है कि नहीं है गार्डन।
एक नंबर गार्डन है, एक नंबर। अगर आपकी ज़िंदगी में गम हो तो कभी भी आप एक गार्डन चले जाओ, वहाँ पे देख लो कितने लोग हंसते खेलते ज़िंदगी बिता रहे हैं। और क्या चाहिए लाइफ में? लाइफ में चाहिए कि आपको बस 2 पल की खुशी चाहिए। जितना भी आप पैसा कमाने के लिए पीछे भाग रहे हो, बट वो कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि बाद में आपको यहीं आना है। फिर अपनी मतलब जब भी आप बुजुर्ग हो जाओगे, आपके हाथ पैर कमाने के लायक नहीं होंगे, तो फिर आप ऐसे ही गार्डन में अपना टाइम पास करोगे और अपने जवानी और बचपन के दिन याद करोगे। तो अभी से अपनी लाइफ को सिक्योर करो, LIC करवा के रखो, क्योंकि आजकल के बच्चे माँ बाप को रखते नहीं, अनाथ आश्रम में डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने देखा है 2-3 अनाथ आश्रम है मेरे आसपास में ही है। तो अपनी लाइफ को सिक्योर करो यार, और कुछ नहीं बस। ये देखो गाड़ी है, देखो बाइकें देख लो, इतनी सारी बाइकें पड़ी है। तो देखो अंदर कम से कम है कि 400-500 लोग घूम रहे हैं। मतलब इतना बड़ा गार्डन है यहाँ का। काश हमारे सिरोही में भी होता तो मज़ा आता। हमारे भी बंदी तो पड़ी जाती यार। 25 साल में एक भी लड़की नहीं पटाई मैंने लाइफ में, कसम से। चाहे तो मेरी इंस्टा ID देख लेना, वो मेंशन कर दूंगा मैं कह रहा हूँ ना, बूढ़े होने के बाद ऐसे। तो देखो अभी ये देखो 3 सर्कल पे बैठे, ऐसे आपको अपने दिन गुजारने पड़ेंगे। अपने यार दोस्तों को बुला के फिर ऐसे बातें करोगे अपने घर की, कि हमारे घर में ऐसा बैठा वैसा बैठा ऐसे। और ये ना जाने कब बनेगा। मुझे इस सिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये ट्रैफिक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इतना ट्रैफिक है, क्या बताओ यार। कभी जल्दी जाना हो तो पहुँच भी नहीं पाते हैं। थोड़ा पापी मैं गाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी न